वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। Audio Jungle। मेट्रो मुर्दाबाद 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 नागपुर मेट्रो मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी मेट्रो स्टेशन मुर्दाबाद 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 नागपुर मेट्रो मुर्दाबाद 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 ब्रिजेश दीक्षित मुर्दाबाद 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 अनिल कोकोटे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम नागपुर महा मेट्रो का जो भर्ती प्रक्रिया का बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर हम जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। नागपुर महा मेट्रो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया 2015 से यहाँ पर हो चुकी है, उसमें 881 पद भरना था, लेकिन 881 पद में से 357 जो पद थे इसमें सवर्णों को यानी ओपन कैटेगरी को भरना था, लेकिन यहाँ पर 690 सवर्ण कैटेगरी के उम्मीदवारों को भरकर यहाँ के विदर्भ के जो SC ST OBC BC जो बैकवर्ड क्लास के जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों को ना लेते हुए यहाँ पर सवर्णों ने कब्जा किया। ये कब्जा किस प्रकार से और यहाँ ये घोटाला महा घोटाला किस प्रकार से है और ब्राह्मणों ने कैसे ये महा मेट्रो पर कब्जा किस प्रकार से जमाई, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ जय जवान किसान संगठन के जो नेता है अरुण बनकर जी, इनसे हम चर्चा करने वाले हैं। अरुण बनकर जी, मुझे एक बात बताइए कि ये किस प्रकार का घोटाला है? ये भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन का नागपुर महा मेट्रो ये प्रकल्प है जो 2015 से शुरू हुआ और भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हुई। नागपुर के नौजवान हमको पूछते थे तो मेट्रो में भर्ती कैसी होती है, और इसलिए फिर हमने RTI लगाए, हमने वेबसाइट खंगाली, जो दृश्य सामने आया बड़ा भयानक दृश्य है। नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए ये शिक्षा भूमि वाला जहाँ बाबा साहब ने उसको संवैधानिक अधिकार दिए, उस धरती पर ये नागपुर महा मेट्रो ने जो हमारे ऊपर अन्याय किया, वो क्या सामने आया? तो सामने यह आया कि यहाँ 881 पद अब तक भरे गए। ये क्लास 1 बड़े अधिकारियों से लेकर तो क्लास 4 तक की नौकरियां जो परमानेंट है। और आपको मालूम है इसका महा मेट्रो का दर्जा इसलिए दिया गया कि पुणे में भी ये खुल गया और नागपुर में, और इसके MD जो ब्रिजेश दीक्षित है, इनके तरफ ये सब कारोबार है। तो सामने क्या आया? तो सामने यह आया कि ये बड़े पैमाने पर ओपन गवर्नर की भर्ती की गई, पैसे लेकर की गई, सिफारिश पर की गई, कुछ केंद्रीय मंत्रियों के सिफारिश पर, महाराष्ट्र के मंत्रियों के सिफारिश को पोखरी में डाला गया, और ये हमने इसकी तकरारें की थी। ये सब सामने है, हमारे भीमा आर्मी के साथी वो आंकड़ेवारी आपके सामने बताएंगे। तो सामने आया तकरार महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्रियों की, मंत्रियों ने मीटिंग बुलाई। आप मुझे मालूम नहीं कि उस दिन ब्रिजेश दीक्षित बता था कि मैं दिल्ली में हूँ, नहीं आ सकता, मीटिंग कैंसिल। क्या मंत्री को कुछ मिला? क्यों नहीं जांच कर रही महाराष्ट्र की सरकार? उनका संयुक्त उपक्रम है। तो कुल मिलाकर ये पूरी पूंजीवादी वित्तीय भांडवल का ये जो प्रकल्प है, इसमें लूटमार की जा रही। जैसे केंद्र के सरकार के मंत्री है, महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के भी मंत्री माल खा के चुप है। 8 दिन हो गए आंदोलन को, कोई एक नहीं, अखबारों में जाहिरात के बल पर ब्रिजेश दीक्षित ने हमारी निजी जगह से इंकार कर दिया। इसलिए हमने ये तय किया कि आंदोलन लंबा चलेगा। इसी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरी तरीके से महा मेट्रो है, पूरी तरीके से ब्राह्मणों ने ग्राफिक्स कर ली है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके माध्यम से यहाँ पे जो विशेष शिक्षित इन्होंने बिताए हैं, उन्होंने बस ये ब्राह्मणों को और ब्राह्मण लड़कों को सामने कैसे जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दे सके, और मागास वर्गीय जो SC, ST, OBC और EWS थी, इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन, उनके विद्यार्थियों को उनकी जो जगह थी, उनकी जगह पे ब्राह्मण लड़कों को वहाँ पे लगाया गया है। एक चीज़ आपने समझे होंगे कि ब्राह्मण या महामेट्रो में चातुर्वर्णीय व्यवस्था लानी चाहिए। इस तरीके से बड़े पदों पे बड़े वर्ग का, बड़े संवर्ग का ही विद्यार्थी वहाँ पे लेते हैं। अगर कोई SC, ST, OBC जाता है तो उनको हाउस सिक्योरिटी गार्ड में वहाँ पे डाला जाता है। यानी यहाँ पे मेट्रो में अधिकारी जो है उनकी बस सेवा करने के लिए मागास वर्गों का वापस किया जा रहा है, और साथ ही में जो एक उच्च वर्णीय जो जिसको बोलते हैं उनको मेट्रो के जो इंजीनियरिंग सेक्शन है, जो टिकट काउंटर सेक्शन है, उनको वहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। समझ में आता है कि ये महामेट्रो में बैठे हुए कुछ शिक्षित और उनको सपोर्ट करने वाले नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से सोची मानसिकता रखते हैं समाज के प्रति, और समाज में जो SC, ST, OBC, EWS लड़के हैं उनको ये मुख्य प्रवाह में नहीं लेना चाहते। इसकी वजह यही है सर कि देखिए, महामेट्रो जो प्रकल्प है ये 2015 से शुरू हुआ है। जब मोदी सरकार आई थी तब मोदी सरकार ने मेट्रो की घोषणा की थी कि हम प्रत्येक बड़े बड़े महामेट्रो में एक महामेट्रो के जैसा एक प्रोजेक्ट लाएंगे। तो उन्होंने 2015 से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया था, जिसके बदौलत ये 2019 की भी इलेक्शन की वो जीत गए। वहाँ से क्या हुआ कि जो नौजवान है, जो SC, ST, OBC के जो नौजवान है, उन नौजवानों को क्या दिलासा दिया गया था कि हम महामेट्रो जैसा बड़ा प्रकल्प बना रहे हैं, जहाँ पे जो बच्चे कॉलेज से पढ़ के, जो इंजीनियरिंग करके, ITI करके, जो बड़े बड़े मतलब टेक्निकल कोर्सेज करके जो बच्चे पढ़ेंगे, वो बच्चों को नागपुर के जैसे बड़े बड़े महानगरों के मेट्रो में लिया जाएगा। लेकिन आज हुआ ऐसा है कि 2015 से लेकर के 2019 तक, 2021 तक जो भर्ती हुई है 881 पदों की भर्ती थी, जिसमें आपने देखा होगा कि OBC, SC, ST, VJNT सभी संविधान के प्रदत्त आरक्षण के अनुसार जो कोटा था, वो कोटे के अनुसार उनको भरना था। संविधान में जो आरक्षण है उसके हिसाब से भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार इन दोनों का संयुक्त उपक्रम, उनको भरना था OBC की कैटेगरी के अनुसार, जो आरक्षण के अनुसार उनको भरना था। लेकिन क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो भर्ती हुई गई है, जो 881 पदों की जो भर्ती हुई है, उसमें OBC के 238 पद थे, उनमें से कितने लोगों को भरा है? 113 लोगों को भरा है। SC के 132 पद थे, उस पर 42 लोगों को लिया गया है। उसके बाद ST के 67 पद थे, उसमें से 24 लोगों को लिया गया है। और EWS जो सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके 88 पद थे, तो उनमें से 12 लोगों को लिया गया। मतलब आप अगर देखना चाहेंगे तो ओपन कैटेगरी के 357 पद भरने थे, लेकिन इन्होंने भरी अभी शुरू है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पद भर्ती की गई है, इसमें बड़े पदों पर उच्च वर्णीय लोग हैं, और जो हाउस कीपिंग के चतुर्वर्ण मतलब 4th क्लास के जो पद है, उसमें SC, ST, उसमें भी उन्होंने ऐसा किया है कि जो पैसे देंगे, जो लोग पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देंगे, उन्हीं लोगों को लिया गया है। अगर वो SC, ST, OBC में लगा रहे हैं तो उनमें भी उनसे पैसे लिया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और हमें बता चुके हैं कि हमारे साथ हाउस कीपिंग के लिए भी 65,000 1 लाख। बिल्कुल, हमारा यही आरोप है कि इन्होंने पैसे लेकर चातुर्वर्ण मतलब 4th क्लास के पद को भी छोड़ा नहीं है। बड़े पदों पे तो पैसे लिए ही लिए, लेकिन छोटे जो पद है, जो हाउस कीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड के, उसके लिए भी पैसे लेकर लोगों को लगाया गया है। और यह मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की एक सबसे बड़ी चाल है कि OBC लोगों को गुलाम, OBC, SC, ST, VJNT लोगों को गुलाम बनाया जाए और बड़े पदों। लेकिन उसके साथ में मेरा दूसरा अगला सवाल ये है कि मोदी सरकार या भाजपा सरकार अगर घोटाला कर रही है, तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, वो सरकार उस घोटाले की जांच क्यों नहीं कर रही? हमें भी यही प्रश्न अभी उद्धव ठाकरे सरकार से पूछना है, और हम ये पूछ रहे हैं कि इस घोटाले की भर्ती, मतलब जो घोटाला हुआ है, इसके लिए अभी तक महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक भी उसमें बयान दिया है। विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यानी हाथ झटकने वाली बात होगी। हाँ, ये हाथ झटकने वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये भी मोदी सरकार है। लेकिन वो खिचड़ी में बोलते सब लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल लगता है? बिल्कुल, इसमें सारे लोग मेरा एक घोटाले के बारे में एक ही कहना है, हमारे टीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन के मार्फत और जय जवान जय किसान संगठन के मार्फत कि अगर यहाँ पे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ में अगर अन्य अत्याचार होगा तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत हम भारत मेट्रो बंद कर देंगे। पूरी मेट्रो चलने नहीं देंगे हम। ये मैं भीम आर्मी की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ। और ये यहाँ का जो ऑफिस स्टॉप है, इनको भी हम ऑफिस के अंदर घुसने दे देंगे। भीम आर्मी की तरफ से मेरा एक बड़ा सालों से महाराष्ट्र में हर प्रकार का आंदोलन आरक्षण के लिए किया जा रहा,
चाहे SC/ST के लोग हो, माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे OBC के लोग हो, चाहे फिर मराठा आंदोलन है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आंदोलन, जिस प्रकार से आरक्षण के लिए हो रहे हैं, युवाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से इस घोटाले में अभी भी बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पिछले 10 दिनों से यहाँ पर जय जवान जय किसान संगठन के माध्यम से साखड़ी उपोषण जारी है। लेकिन इसके बारे में कई बार निवेदन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देने के बावजूद भी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसमें दखल देने को तैयार नहीं। क्या महाविकास आघाड़ी के लोग भी इस घोटाले के दलदल में शामिल है? ये बहुत बड़ा प्रश्न लेकर आज हम महा मेट्रो घोटाले को वंश न्यूज के माध्यम से जनता के भीतर वाले और महाराष्ट्र के जितने भी SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो भी युवा है, जिन्होंने अपने हक के बारे में, अपने अधिकार के बारे में अभी जागरूक होना जरूरी है। संगठन के लोग अगर आपके हक के लिए लड़ रहे हैं तो आपको इन नेताओं के साथ में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर नागपुर में खड़ा रहना बेहद जरूरी है। तब तक ऐसी ही न्यूज देखने के लिए आप हमारा चैनल वंश न्यूज कृपया सब्सक्राइब करिए, और जो न्यूज है वो न्यूज अगर आपको पसंद आ गई तो उस न्यूज को शेयर करें और लाइक करना ना भूले। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, दीक्षाभूमी नागपूर। वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत